बड़ी खबर है, एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है। विभिन्न इलाकों में जेडीए के 10 रीजनल ऑफिस खोलने की बड़ी कवायद। हर रीजनल ऑफिस के अधीन होंगे जेडीए के 2 से 5 जोन। आमजन को विभिन्न कार्यों के लिए नहीं जाना पड़ेगा जेडीए मुख्यालय। नजदीक स्थित रीजनल ऑफिस में हो सकेंगे आमजन के कार्य। जेडीए रीजन 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर होगा 6000 वर्ग किलोमीटर। जेडीए रीजन में शामिल किए जाने हैं 679 नए गांव। जेडीए मुख्यालय से दूर दराज के इलाकों के लोगों को राहत मिल पाएगी। रीजन में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ही जेडीए गठित करेगा 11 नए जोन भी। मौजूदा 18 जोन को मिलाकर जेडीए में हो जाएंगे कुल 29 जोन। जोनों में बढ़ोतरी के चलते जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ में भी बढ़ोतरी होनी है। जेडीए में विभिन्न संवर्गों में 567 नए पद स्वीकृत किए जाने हैं। जेडीए ने नए जोन के गठन और नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा है। जेडीए ने स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को अहम प्रस्ताव भेजा है। नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव स्वीकृत कर भेजा वित्त विभाग को। तो आमजन के कार्य आसान करने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। अब रीजनल ऑफिस खोलने का नया कदम और बड़ा कदम भी। जेडीए मुख्यालय ताकि आमजन को न आना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े, इस वजह से बड़ा फैसला, रीजनल ऑफिस खोलने की कोशिश। और हर रीजनल ऑफिस के तहत कहा जा रहा है कि जेडीए के कई लोग भी होंगे, इसके लिए संख्या भी निर्धारित की गई है। जेडीए में विभिन्न संवर्गों में 567 नए पद स्वीकृत किए जाने हैं। नए जोन के गठन और नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा है। जेडीए ने स्वीकृति के लिए राज्य सरकार रीजनल ऑफिस शुरुआती दौर में बताया जा रहा है। अब क्या इस फैसले को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे और फैसले लिए जाएंगे? फिलहाल ये शुरुआती कदम 10 रीजनल ऑफिसों के लिए बताया जा रहा है। अब प्रस्ताव इसे लेकर भेजा गया है, कैसे होगा, कब किया जाएगा। जेडीए रीजन का दायरा भी बढ़ेगा, इससे डबल हो जाएगा और ऐसे में इस रीजन में नए गांव भी शामिल किए जाने की बात। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसे हम कह रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, जानकारी चाहेंगे, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी पढ़कर बता रहे थे किस तरह से जेडीए का नया प्लान है, नया प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्या तैयारी और ऐसा जेडीए ने आखिर क्यों सोचा? देखिए शिखा, पिछले दिनों फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ही एक्सक्लूसिवली ये बताया था कि जेडीए का रीजन बढ़ने वाला है और जेडीए के रीजन में 679 गांव शामिल किए जाने हैं। ये प्रस्ताव पिछले दिनों जेडीए ने राज्य सरकार को भेज भी दिया था। राज्य सरकार के सूत्रों से पता चला कि वहां से बाकायदा जेडीए को कहा गया है कि पहले अगर आप इलाका बढ़ा देते हैं तो उस इलाके को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से आगे काम करेंगे। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि आप इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजें कि कितने पदों की आवश्यकता है और किस तरह से इसका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाएगा। तो यही कारण है कि जेडीए की ओर से बाकायदा इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और वो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज भी दिया है। सरकार में यूडीएच ने इसको आगे वित्त विभाग को भेज दिया। इस प्रस्ताव की हम बात करें, ये जो प्रस्ताव है एक्सक्लूसिवली हमारे पास मौजूद है, जो आप देख सकते हैं कि जो प्रस्ताव जेडीए की ओर से भेजा गया है वो फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास इसकी प्रति उपलब्ध है। ये प्रस्ताव ये कहता है कि पूरा जो जब रीजन बढ़ जाएगा, जब 3000 वर्ग किलोमीटर से 6000 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाएगा तो रीजन इतना बढ़ जाएगा, दुगनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि जो दूर दराज के इलाके में जो लोग रहते हैं, जो जेडीए रीजन में शामिल हो जाएंगे, जेडीए रीजन का उनको लाभ मिलेगा, तो उनको अपने कामों के लिए जेडीए मुख्यालय जो कि जेएलएन मार्ग पर स्थित है, जेडीए का भवन जो मुख्यालय है, वहां तक नहीं आना हो। इसके लिए जेडीए ने अपने प्रस्ताव में यह सिफारिश की है कि 10 नए रीजनल ऑफिस विभिन्न इलाकों में खोले जाएं
और उन रीजनल इलाकों में जो रीजनल ऑफिस अलग अलग खोले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी, जो इसका नेतृत्व है, जो इसका प्रशासनिक मुखिया होगा, वो अतिरिक्त आयुक्त होगा। और अतिरिक्त आयुक्त की जो बात की गई है, तो अतिरिक्त आयुक्त के लिए जेडीए ने जो प्रस्ताव में सिफारिश की है, उसके लिए कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने चाहिए, जो कि वरिष्ठ वेतन श्रृंखला या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के होने चाहिए। अगर आरएस लगते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अगर लगते हैं, तो वो सुपर टाइम स्केल या हायर सुपर टाइम स्केल के होने चाहिए। तो जो अतिरिक्त आयुक्त होंगे, उनके नेतृत्व में ये रीजनल ऑफिस का गठन किया जाएगा। और अगर आईएएस इस पद पर लगाया जाता है सरकार की ओर से, रीजनल ऑफिस पे जो अतिरिक्त आयुक्त है उसके पद पर अगर आईएएस को लगाया जाता है, तो आईएएस को समानांतर शक्तियां भी दी जाएंगी, ताकि जो लोग हैं उनको हेडक्वार्टर नहीं आना पड़े और रीजनल लेवल पर ही उनके काम निपटा लिए जाएं। जैसे 90A की हम बात करें, जो बीपीसी एलपी है, जो लेआउट प्लान का अप्रूवल है, उसकी बात करें, या बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की बात करें, या अन्य विकास कार्यों की बात करें, तो हर संवर्ग में इसके लिए स्टाफ वहां रीजनल ऑफिस में उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो रीजनल ऑफिस होगा, हर रीजनल ऑफिस के अंडर में 2 से 5 जोन होंगे। देखिए, जब इलाका बढ़ेगा, इलाका 3000 से जब 6000 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा, तो जेडीए में अभी मौजूदा 18 जोन है और जेडीए का प्रस्ताव है कि 11 नए जोन का और गठन किया जाए। तो इस तरह से 29 जोन हो जाएंगे और हर रीजनल ऑफिस में के अधीन 2 से 5 जोन होंगे। मतलब उस रीजनल ऑफिस में 2 से 5 जोन का 2 से 5 जो जोन होंगे उस रीजन के, वो जोन उपायुक्त भी वहीं बैठेंगे और विभिन्न तरह के काम, चाहे वो लेआउट प्लान अनुमोदन हो, चाहे बिल्डिंग प्लान अनुमोदन हो, इवन चाहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, इंजीनियरिंग की बात करें, नए विकास कार्य हो, निर्माण कार्य हो, सड़कों का निर्माण हो, सीवरेज हो, जो जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स है, उन सब के लिए जेडीए के समानांतर, जेडीए का जो हेडक्वार्टर है उसके समानांतर, उसके अधीन अलग अलग रीजनल ऑफिस गठित किए जाएंगे और उनको इस तरह की शक्तियां दी जाएंगी। और यही कारण है कि जब जोन बढ़ जाएंगे, जेडीए की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो इस जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन किया जाए, इसके लिए जो कुल कैडर स्ट्रेंथ है उसमें भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें कुल 567 पदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है कि 567 पदों में बढ़ोतरी की जाए। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेल है, जिससे जो जोन उपायुक्त की हम बात करें, तो जोन उपायुक्तों की संख्या में 17 नए पदों की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया कि जो जोन उपायुक्त जो कि है, उनको जो 47 टोटल पद हो जाएंगे, क्योंकि 17 नए, 11 और 5 16, माफ कीजिएगा, 16 नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह तहसीलदार के 27 नए पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 12 नए पद, सीनियर असिस्टेंट के 28 पद, जूनियर असिस्टेंट के 96 पद, पटवारी के 50 नए पद। और अगर इंजीनियरिंग सेल की बात करें, तो जो डायरेक्टर इंजीनियरिंग है उसका 1 पद में बढ़ोतरी की जाएगी। एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद में 3 की बढ़ोतरी होगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 15 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों के 15 नए पद सृजित किए जाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के 22 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया गया है। जो जेईएन है उनके 70 नए पदों का प्रस्ताव रखा गया। इस तरह से इंजीनियरिंग सेल की हम बात करें तो कुल 111 नए पद सृजित किए जाएंगे। आगे टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन प्लानिंग सेल में कुल मिलाकर 57 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव है। डायरेक्टर जो एडिशनल चीफ टाउन प्लानर स्तर का जो पद है उनमें 6 की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरह एसटीपी सीनियर टाउन प्लानर के पदों में 4 नए पदों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। डीटीपी डिप्टी टाउन प्लानर में 7 नए पदों का बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। एटीपी के 20 नए पदों का और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के 10 और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 10 नए पदों का सृजन का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त शाखा की बात करें, जो वित्तीय संवर्ग है उसकी अगर बात करें तो उसमें जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है उसके 2 नए पद, सीनियर अकाउंट ऑफिसर के 5 नए पद, अकाउंट ऑफिसर के 5 नए पद, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के 5 नए पद, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड के 12 पद और जूनियर अकाउंटेंट के 30 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इस तरह से फाइनेंस सेल में कुल 60 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव है। लीगल सेल विधि शाखा की अगर बात करें तो उसमें कुल 31 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर उसके 1 पद, डिप्टी डायरेक्टर के 8 पद, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के 2 पद, जूनियर लीगल ऑफिसर के 20 पद। इस तरह से कुल 31 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव है। गार्डन सेल की बात करें, जो क्योंकि जेडी रीजन में जितने भी पार्क वगैरह है उनका मेंटेनेंस भी जेडी की ओर से किया जाता है। मानसून में पौधरोपण किया जाता है, तो उनकी अगर बात करें तो उसमें जो हॉर्टिकल्चर का पद है उसमें 1,
असिस्टेंट असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ACF की बात करें तो 4, गार्डन सुपरिटेंडेंट के 4, रेंजर ग्रेड फर्स्ट के 1, रेंजर ग्रेड सेकंड के 1, गार्डन इंस्पेक्टर के 2, असिस्टेंट इंस्पेक्टर गार्डन के 6, फॉरेस्टर के 2 पद, कुल मिलाकर गार्डन सेल में 19 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव है। एनफोर्समेंट की बात करें, प्रवर्तन शाखा की बात करें, जिसका काम अवैध निर्माण को रोकना है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकना है, उनकी अगर बात करें तो 49 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। चीफ कंट्रोलर एनफोर्समेंट का एक नया पद सृजन का प्रस्ताव है। इसी तरह डिप्टी कंट्रोलर एनफोर्समेंट के 4, एनफोर्समेंट ऑफिसर के 11, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के 2, फील्ड सब इंस्पेक्टर के 2, हेड कांस्टेबल के 4 और कांस्टेबल के 20 और कांस्टेबल फीमेल के 5। इस तरह से 49 नए पदों का सृजन किया गया। इस मिलाकर जो जेडी की जो कुल कैडर स्ट्रेंथ है उसमें 567 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव जेडीए की ओर से सरकार को भेजा गया है। नगरीय विकास विभाग ने इसको स्वीकृत कर आगे वित्त विभाग को भेज दिया है और इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो भी नए पद सृजित किए जाएंगे, क्योंकि ये अथॉरिटी है तो इसके नाते ये जो पद है इनका जो भी भार, वित्तीय भार आएगा वो जेडीए ही वहन करेगा। तो ये पूरी बड़ी कवायद है कि किस तरह से जब जेडीए का रीजन बढ़ जाएगा तो जो आम जोन है, जो आम लोग हैं उनको बेवजह जेडीए मुख्यालय ना आना पड़े, वो अपने ही इलाके में स्थित जो रीजनल ऑफिस है वहां जाकर अपने रोजमर्रा के काम कर सके। किसी को मान लीजिए पट्टा लेना है, किसी को अपने नक्शे स्वीकृत कराने हैं या लीज मुक्ति प्रमाण पत्र लेना है, तो तमाम तरह के जो रोजमर्रा के काम है या संबंधित विकास करता है प्रमोटर के काम है तो रीजनल लेवल पर इनको करने की कवायद है। इसीलिए ये रीजनल ऑफिस का प्रस्ताव जेडीए की ओर से राज्य सरकार को भेजा गया है। इस रीजनल ऑफिस में 2 से 5 जोन होंगे और इसका जो नेतृत्व है वो अतिरिक्त आयुक्त को दिया जाएगा। इसी कारण अतिरिक्त आयुक्त के पदों में भी जो है बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया। अतिरिक्त आयुक्त के 4 नए पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद कुल 10 अतिरिक्त आयुक्त जयपुर, अगर वित्त विभाग स्वीकृति देता है तो जेडीए में कुल 10 अतिरिक्त आयुक्त हो जाएंगे। 10 अतिरिक्त आयुक्त जो होंगे वो 10 जो रीजनल ऑफिस है उनका नेतृत्व करेंगे और उनके अधीन में 2 से 5 जोन होंगे। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरह से राहत की जो है कवायद जेडीए की ओर से की गई है कि 10 रीजनल ऑफिस खोले जाएं, उन जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण किया जाए और लोगों को आम जो मुख्यालय है वहां तक नहीं आना पड़े और वो अपने इलाके में ही स्थित रीजनल ऑफिस में अपने काम निपटा सकें। जी। और अभिषेक, जैसा कि आपने बताया, वाकई मान सकते हैं कि बड़ा फैसला है। बड़े फैसले के साथ छोटे छोटे कदम लेकर के बड़े फैसले के जो एक एक चाहे जोन हो या फिर रीजनल ऑफिस खोलने की बात या पदों का सृजन, सभी को पूरा करना होगा और इसी पर सभी की निगाहें भी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।